और सीधे आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं इस वक्त। 57 लाख बार बैंक जाने से बचा, उनको वहां जाने में उनकी बचत हुई है। और साथ साथ यह भी सच है कि 5,57,00,000 बार बैंकों को, जो बार बार लोगों को आने छोटी राशि के ट्रांजैक्शन के बारे में जो उनका एक हमेशा एक बैंकर्स के सामने चैलेंज होता था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा दे सकें, उस सुविधा को देने में हमारी वीसी सखी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसमें 13,700 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ। इतना लेन देन जो है 13,700 करोड़ रुपए का हुआ है, जिसमें से बहुत सारी वीसी सखी ने जो ने 75,000 रुपए डिजिटल पेमेंट के लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम उन्हें उपलब्ध करवाया गया था, उससे लिए गए लोन की भरपाई वे लोग कर चुके हैं। अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग बार बार कहते थे कि हमारा सीडी रेशो बहुत कम है, आज हम कह सकते हैं कि ये 57,000 56,000 बहनें उत्तर प्रदेश के अंदर वीसी सखी के रूप में न केवल महिला सशक्तिकरण के एक आदर्श उदाहरण बने हुए हैं, बल्कि हर गांव में बैंक की एक स्वयं मिनी ब्रांच बनकर के गांव में लेन देन के सारे कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, यह असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब तो हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने ग्राम सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी अंतिम उस पर पहुंचा दिया है। यानी अब ग्राम सचिवालय केवल लखनऊ में नहीं होगा, अब सचिवालय केवल लखनऊ में नहीं होगा, बल्कि हर ग्राम पंचायत में भी उनका एक अपना सचिवालय होगा। और ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। ग्राम सचिवालय में जितना भी गांव से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं, आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र हैं, ये सभी तो वहां देने की व्यवस्था होगी ही, बल्कि वीसी सखी के बैठने की व्यवस्था भी वहां पे होगी। और साथ साथ मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और ग्राम पंचायत से जुड़े हुए, राजस्व से जुड़े हुए, ग्राम पंचायत से जुड़े हुए, पंचायती राज से जुड़े हुए या किसी भी विभाग से जुड़े हुए कोई भी अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे, उन सभी की समीक्षा का केंद्र बिंदु भी हमारी ग्राम पंचायतें बनेंगे। ये 56,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में बैंकिंग लेन देन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का जो शुभारंभ 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया था, वो प्रयागराज की धरती से प्रारंभ किया था, आज वो एक नए स्वरूप में इस राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। अगर हमें भ्रष्टाचार पर प्रहार सचमुच करना है तो हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जाना ही होगा, तकनीक का उपयोग करना ही होगा। और तकनीक का उपयोग भ्रष्टाचार पर तो प्रहार है ही, बल्कि एक गरीब को मिलने वाली शासन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय गिरिराज सिंह जी के। वे पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो उस समय उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश को उन्होंने यहां से जाने के बाद 10 लाख ग्रामीण क्षेत्र में नए आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। और अब तक मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हम देख लें तो लगभग 54 लाख गरीबों को एक एक आवास की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 54 लाख, अनुमान करिए, आजादी के बाद इन 54 लाख गरीबों के पास अपना सिर ढकने के लिए आवास नहीं था। और कोई भी 54 लाख आवास में ये नहीं कह सकता कि किसी से भी कोई पैसा किसी ने लिया हो, क्योंकि पैसा तो लखनऊ में बैठ करके एक क्लिक के माध्यम से उन सभी लाभार्थियों के खाते में जाता है। इसमें कोई मिडिलमैन है ही नहीं।
पैसा सीधे उनके पास जाने की व्यवस्था कर दी गई है। यानी शासन की योजना का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बैरियर के प्राप्त होना, यही सुशासन